हाँ प्रिय साथियों, आज मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है इस विषय पर चर्चा करूंगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक निर्दोष विशिष्ट प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। यह पद्धति होम्योपैथी से पूर्णतया भिन्न है। डॉक्टर पैरासेल्सस के सिद्धांत पौधों में विद्युत शक्ति होती है कि पुष्टि करते हुए उन्होंने इसको बताया है। सीमित वनस्पतियों पर आधारित नवीन चिकित्सा प्रणाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जिसोपचार शारीरिक अवयवों की क्रियाओं पर आधारित है, जिसमें औषधियों एवं उनकी मात्राओं की खोज मानव शरीर एवं विकृत क्रिया विज्ञान के आधार पर शीघ्रता में भी अत्यंत सरल है। अक्षम्य बीमारियों असाध्य बीमारियों में भी सर्वोत्तम के साथ साथ एकदम विष रहित का आविष्कार करके 1865 ईस्वी में विश्व को समक्ष प्रस्तुत किया डॉक्टर मैटी ने। किसी भी प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध रस, लिम्फ और रक्त ब्लड की आवश्यकता होती है। इन्हीं दोनों में किसी की एक या दोनों की कमी या बेसी या अशुद्धता के कारण शरीर के अवयवों की गति और बनावट में विकृति आती है और अस्वाभाविक लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे हम रोग या डिजीज कहते हैं। वायटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड आर मेन काजेज ऑफ डिजीजेज। काउंट सीजर मैटी ने अपने गहरे अनुभव के बाद प्राणी समूह लिविंग बींग्स को जीवन और विकास में रस और रक्त को ही विशेष तत्वों की महत्ता को सिद्ध किया है, जिनकी शुद्धि एवं संरक्षण में जीवनी शक्ति वाइटल फोर्स की भरपूर प्राप्ति भी वनस्पतियों में होती है। वनस्पतियां ही प्रकृति से जीवनी शक्ति ग्रहण करने में सक्षम है। इसी जीवनी शक्ति के सहारे वे स्वयं में उपस्थित अजैव इनऑर्गेनिक पदार्थों को भी जैव ऑर्गेनिक बना देती हैं, जिनकी भरपूर आवश्यकता हर प्राणी के लिए अनिवार्य होती है। इसी आधार पर मैटी ने प्राणियों के भोजन और औषधि में वनस्पति वर्ग वेजिटेबल किंगडम की प्रधानता दी है। इस अद्भुत निर्दोष विष रहित और तत्काल गुणकारी एवं प्राकृतिक शक्ति के समान और स्वस्थ शरीर के विपरीत में क्रिया नहीं करने वाली एक उच्च कोट की चिकित्सा प्रणाली की औषधियों के निर्माण का आधार वनस्पति वर्ग सीतासव कोहोवेशन और कोल्ड फर्मेंटेशन इज कोहोवेशन विधि द्वारा वनस्पति वर्ग से तैयार औषधियों में जीवनी शक्ति का संरक्षण कर प्राणियों के शरीर में औषधियों द्वारा उसे प्रविष्ट कराकर प्राणियों को स्वस्थ रखना मूल सिद्धांत बताया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति भी विज्ञान की एक कड़ी है। इस पद्धति के अनुसार रस, लिम्फ, रक्त, ब्लड की शुद्धता एवं उनके संतुलन की अवस्था रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घायुराप्नोति ही स्वस्थता का आधार है। इस चिकित्सा पद्धति में इलेक्ट्रो का अर्थ है त्वरित या गतिमान, इलेक्ट्रीफाई और डायनामिक्स करना। होम्यो शब्द होम्योस्टैसिस से लिया गया है। होम्यो से तात्पर्य धातु सम संरक्षण अर्थात संपूर्ण शारीरिक अवयवों ऑर्गन्स की सभी क्रियाओं द्वारा सूत्र द्रव्य टिश्यू फ्लूइड को सामान्य अवस्था स्टडी स्टेट में रखना। पैथी शब्द का प्रयोग पीड़ा से संबंधित विषय को बोध कराने के लिए किया गया है, जिसका अर्थ चिकित्सा प्रणाली होता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वह चिकित्सा प्रणाली है जिसके द्वारा इसके सिद्धांत पर औषधियों का प्रयोग करके संपूर्ण शारीरिक अवयवों क्रियाओं द्वारा सूत्र द्रव्यों टिश्यू फ्लूइड्स और लिम्फ एंड ब्लड को सामान्य अवस्था में लाकर गतिमान आरोग्यता प्रदान किया जाता है।
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं 115 वनस्पतियों के द्वारा डॉक्टर मैटी ने 38 मूल मेडिसिन तैयार की थी। इसी 38 मूल दवा को द्वारा साध्य से असाध्य बीमारियों को ठीक किया था। यह पैथी 1865 ईस्वी में इटली में जन्मी और सन 1880 तक संपूर्ण विश्व में छा गई। अगर इस पैथी में वैज्ञानिक कसौटी सत्य ना होती तो आज पूरे विश्व में इतनी जल्दी ये ना छा पाती। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय मैटी, जय भारत। अगले टर्न पर हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।